हाय गाइज, कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब लोग ठीक ही होंगे। हम भी भाई बिल्कुल ठीक हैं। गुड मॉर्निंग जी सभी को। तो ये मेरा रूटीन व्लॉग है जो कि मॉर्निंग से स्टार्ट हो जाता है। तो भाई जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया पहले प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो भाई ये है सुबह सुबह मैंने ब्रश कर ली है, मुँह हाथ धो लिए हैं अपने। अब चलते हैं किचन की तरफ, क्योंकि किचन में सुबह मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। आप सभी लोगों को पता है, जिसके बच्चे स्कूल जाते हैं मॉर्निंग में तो उनको तो और भी ज़्यादा काम हो जाता है, क्योंकि लंच पैक करके देना पड़ता है बच्चों को, और अगर छोटे बच्चे हों तो खुद को तैयार भी करना पड़ता है। तो ये भाई मैंने कर लिया है अपना एक गिलास। मॉर्निंग की शुरुआत हो जाती है मेरी सुबह गुनगुने पानी से, क्योंकि सुबह उठते ही मैं सबसे पहले एक गिलास गुनगुना पानी पीती हूँ। और ये इसमें मैंने ना जो कि अजवाइन, सौंफ, जीरा और मेथी उसका पेस्ट बनाया हुआ है, वही पानी भिगो के रात भर रख देते हैं। तो उसी को सुबह उबाल कर छान कर पीती हूँ। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, देखो भाई पसीने कितने आ रहे हैं मुझे। और क्योंकि कुछ ये गर्म गुनगुना पानी पी रही हूँ इसकी वजह से गर्मी हो रही है। तो सुबह एक गिलास पानी पीने से ना हमारे पेट के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। और सुबह जब हम पानी पीते हैं वो मुंह में घुटों घुटों से पानी पीना होता है, और जो मुंह की राल होती हैं वो भी साथ पेट के अंदर ही जानी चाहिए। कई लोग होते हैं जो कि कुरला वगैरह कर लेते हैं, लेकिन नहीं, मैं कुरला नहीं करती हूँ, क्योंकि कुरला कर लिया तो फिर जो हमारी रात की मुंह में जो राल बनी हुई है वो बाहर निकल जाएंगी। इसीलिए मैं सब पानी के साथ ही गटक जाती हूँ उनको। ये नरवाल साहब को भी मैंने सुबह मॉर्निंग में ये गिलास पानी गर्म करके गुनगुना करके दे देती हूँ। तो मैं घुट्टो करके ये पूरा गिलास पी लेती हूँ। और सुबह मॉर्निंग में वैसे भी 3-4 गिलास तो पीने ही चाहिए, परंतु मैं ये गिलास पी के फिर बच्चों का टिफ़िन वगैरह पैक करके फिर दोबारा से दूसरा गिलास बना के पीऊँगी। तो ये बहुत ही फायदेमंद होता है सुबह का खाली पेट ये गुनगुना पानी, जो मोटापे से दुखी हैं उनके लिए भी और वैसे भी। तो भाई सेहत का आजकल सभी लोग ध्यान रखते हैं। ये मैंने आलू और बैंगन की सब्ज़ी बना दी है और बच्चों का टिफ़िन पैक कर दिया, आटा गूंद रखा है। क्योंकि ये मेरे को ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि सुबह सुबह मॉर्निंग में बहुत बिजी हो जाती हूँ मैं। और ये नरवाल साहब लेके आ जाते हैं दूध, और दूध गर्मी का मौसम है, इसमें थोड़ा सा दूध खट्टा होने का जल्दी खतरा रहता है, क्योंकि अगर दूध खट्टा हो गया तो टेस्ट नहीं रहता अच्छा। तो मैं इसको आते ही गर्म होना रख देती हूँ छान के, और छनने के बाद ये साथ ही मैं इसको गरम कर देती हूँ। और इसमें जो भी पानी वगैरह डालना होता है सिम आँच पे करती हूँ, क्योंकि फुल आँच पे करूँगी तो फिर मैं भूल जाती हूँ। कई बार बीच में एक्सरसाइज वगैरह या कुछ और काम करने पड़ जाते हैं तो इसको भूल जाती हूँ मैं, इसलिए मैंने इसको सिम आँच पर कर देती हूँ। और साथ के साथ ही मैं रख लेती हूँ दोबारा से फिर से अपना एक गिलास गर्म पानी और, क्योंकि वो गिलास तो मैंने सुबह पिया था, वो 10-15 मिनट के बाद फिर एक गिलास पानी का गुनगुना करके पीती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छा होता है। जितना पानी पियोगे उतना ही अच्छा होता है हमारे शरीर के लिए। तब तक मेरा पानी गर्म होता है, तब तक के लिए मैं जो ये आटा लगा हुआ है इसको साथ में कटोरे में या किसी बर्तन में रख दूंगी, क्योंकि आटा अगर फिर रात में रखा रहा तो क्योंकि स्पेस ज़्यादा रहेगा स्लैब पे, रसोई में भीड़ लगी रहती है, इसलिए मैं आटे को ना इकट्ठा गोल गोल करके एक बर्तन में साथ में पैक करके रख देती हूँ। और जब ज़रूरत होती है तब रोटी बना लेते हैं निकाल के। और परात में ज़्यादा जगह लेती है स्लैब में, तो इसलिए इसको ढक के और पैक करके रख देती हूँ, और ताकि आटा भी सही रहे। अब ये साथ के साथ जो किचन के बर्तन वगैरह हैं छोटे मोटे वो भी साथ ही निमेट देती हूँ मैं। और मॉर्निंग में काम इतना ज़्यादा होता है तब मुझे ये ध्यान नहीं रहता कौन सा काम हो गया है कौन सा नहीं, कौन से के व्लॉग बना गई किसी का नहीं। तो ये साथ ही बच्चों का दूध गर्म कर दिया है, बच्चे अब दूध पी के स्कूल चले जाएंगे। और ये मेरा हो गया दोबारा से फिर से गर्म पानी, क्योंकि अगर सुबह बच्चों को दूध ना दे तो अच्छा सेहत नहीं रहती। फिर भी मेरे बच्चे तो डेली दूध पी के जाते हैं, और शाम को सोते समय भी डेली दूध पीते हैं। ये तब तक के लिए मेरा दूध है ना गर्म हो जाएगा, थोड़ी सी कम आँच कर दूँगी इसकी। देखो मैंने मीडियम आँच कर दी है इसकी, तब तक मैं पी लेती हूँ अपना पानी। और पानी पीने के बाद फिर मैं करती हूँ थोड़ी सी एक्सरसाइज, क्योंकि मेरा शरीर थोड़ा सा भी मोटा है तो इसलिए मुझे एक्सरसाइज भी करनी बहुत ज़रूरी होती है। तो सुबह सुबह मॉर्निंग में बच्चों को स्कूल भेज के मैं ये अपनी 2-4 जोन सी मेरे को अच्छी एक्सरसाइज आती हैं वही कर लेती हूँ। ये एक्सरसाइज पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है, इससे पेट कम हो जाता है। लगातार अगर 25-25 के 4 सेट करो, अगर किसी से ज़्यादा किए जाते तो ज़्यादा भी कर सकते हो, ये नहीं कि कम। और ये देखो भाई मैंने अपने अंगूठों को ऐसे पकड़ा हुआ है,
योगा करना शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और ये कमर के लिए एक्सरसाइज, जिसकी जो साइड की चर्बी होती है वो बढ़ी हुई है, भाई मेरी तो सारी ये बढ़ रही है। तो ये फिर मैं उसके बाद एक्सरसाइज करने के बाद थोड़ी देर के बाद फिर जो ये कंबल वगैरह है इनकी तय करके अलमारी में रख दूँगी, क्योंकि ये भी काम बहुत ज़रूरी होता है लेडीज़ का। मॉर्निंग में सुबह सुबह बहुत हो जाता है, और चादर वगैरह ठीक करना, तो कोई ये नहीं सोचता भी चलो सारा दिन, नहीं, ये जो कंबल है इनकी तय करके फिर मैं किचन अलमारी में रख दूँगी। क्योंकि बीच बीच में आती हूँ तो छोटा मोटा काम कुछ ना कुछ चलता रहता है। हर बार ये नहीं होता कि कैमरे में रिकॉर्ड हो या वीडियो बनाओ, नहीं। तो ये चादर को अच्छी तरह से झटका के मैं दोबारा से सेट करके छोड़ दूँगी, क्योंकि ये बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो बहुत सारा काम हो जाता है फिर भी। और फटाफट चादर को सेट कर देती हूँ। चादर थोड़ी सी बाहर निकल आती है गद्दे के नीचे से, तो गद्दे को अच्छी तरह से सेट करके कुशन वगैरह सब लगा के तो अच्छी तरह से चादर को सेट कर देती हूँ मैं बेड के, ताकि अच्छी भी लगे चादर बिछी हुई। कई बार ये होता है कि चादर अच्छी नहीं लगती, तो इसकी है ना थोड़ी सी इधर से भी चादर निकली हुई है, इस साइड से भी गद्दे उठा के और थोड़ी सी सेट कर देती हूँ मैं। तो हर चीज़ की देखो मेंटेन करना पड़ता है, ये नहीं है कि अपने आप हो जाता है, नहीं। ये कुशन हैं, तकिए हैं, पिल्लो हैं, जो भी, तो भाई बच्चे इनको इधर उधर फेंकते रहते हैं। ये मैंने अपने बेड की चादर वगैरह सब सेट कर दिया, देखो बिल्कुल अच्छे से, कोई सिलवट वगैरह नहीं है। हाँ, पर ये है बच्चे आने के बाद फिर बच्चे कर देते हैं गड़बड़। ये है सिंगल बेड जो कि जिस पे मेरी बेटियाँ सोती है, और ये है मेरा बेड, हम सोते हैं जिस पे। तो इनकी सबकी चादर मैंने एक साथ सेट कर दी है। अब डस्टिंग वगैरह रहती है, साथ के साथ डस्टिंग भी कर दूँगी। ये है दूसरा रूम जिसकी इसकी भी मैंने डस्टिंग कर दी थी और चादर वगैरह भी सब सेट कर दिया था। ये है मेरे दूसरा रूम। तो इसमें भी साफ़ सफाई तो देखो घर का बहुत ही हमेशा होती है, और मॉर्निंग में तो इतना काम होता है लेडीज़ को कि पूछो मत। फिर ये मैं ना कई दिनों से सोच रही थी, जैसे अब गर्मी का मौसम है तो धूल मिट्टी दीवारों पे भी लग जाती है, और इतनी ज़्यादा लग जाती है, जो छोटे छोटे जाड़े होते हैं वो भी लग जाते हैं। तो ये मैं फटाफट ये ना सारे कोनों से और ये जो दीवार पे भी झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि है ना फिर ये दीवार पे जो मिट्टी लगी होती है वो भी उतर जाती है अच्छी तरह से। जो छोटे छोटे जाले वगैरह बन जाते हैं कोनों में वो भी साफ़ हो जाते हैं। तो ये फटाफट मैं जो सिंगल बेड है उस पर चढ़ के साफ़ सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वैसे तो आ जाता नहीं, कुर्सी वगैरह किसी चीज़ का सहारा लेना पड़ता है। और जो ये मैंने संडे को कपड़े धोए थे तो उनकी तह लगा देती हूँ साथ के साथ, और जो प्रेस वाले कपड़े हैं वो एक तरफ डाल देती हूँ। तो ये देखो भाई साथ के साथ ये काम भी निपटाना मेरा बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये देखो दीवार को बिल्कुल मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर दिया है, पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये जो दूसरी दीवार है उस पर भी ऐसे ही लगा हुआ था, तो इसको भी मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ फटाफट, क्योंकि हल्की मिट्टी तो लगी ही रहती है। अगर पोछा लगाना चाहो तो आप पोछा भी, परंतु हमारी इतनी धूल नहीं थी, पोछा लगाने की ज़रूरत नहीं थी। फ्रिज पे जो कई बार रखे ऐसे सामान तो धूल मिट्टी सी लग जाती है, तो जो फ्रिज का कवर है उसको भी साथ के साथ मैं झाड़ देती हूँ, झाड़ू के साथ अच्छी तरह से सफाई कर देती हूँ। इस पे भी हल्का हल्का जो कि वो जाला सा लगा होता है वो लग जाता है। तो ये फटाफट जो भी मुझे जहाँ कोने में कुछ भी दिखाई दे तो वो मैं सफाई कर देती हूँ। अच्छी तरह से मेंटेन करना पड़ता है हर चीज़ को, हाउसवाइफ के लिए ये सबसे बहुत महत्व होता है, सफाई करना और डस्टिंग करना। क्योंकि हर चीज़ हर कोने में हर बारीकी से करो तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है करने के लिए। तो ये मैं फटाफट झाड़ू से साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि पोछा लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं है। और साथ के साथ अब झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि झाड़ू लगाना भी। और ये शाम को जो डाइनिंग टेबल पे सामान मेहंदी के पैकेट आए थे ये और कई सामान और रखे हुए थे, तो उनको भी उठा के मैं अपनी जगह पर रख दूँगी, क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लगता घर में कोई भी सामान बिखरा रहे। तो ये जो साथ के साथ मैं झाड़ू भी लगा रही हूँ, क्योंकि एक पंथ दो काज तो करने होते हैं। देखो भाई डेली हम झाड़ू पोछा करते हैं और फिर भी देखो कितनी सारी मिट्टी निकल आती है, पता नहीं कहाँ से आती है, ये नहीं समझ में आता कि इतनी मिट्टी होती कहाँ से है। तो फटाफट मैं ये झाड़ू लगा दूंगी और इसके बाद फिर पोछा लगाना है, क्योंकि काम बहुत हो जाता है
और जो कपड़े वगैरह हैं प्रेस के, वो प्रेस करने के लिए मैंने दे दिए। और जो तय के कपड़े थे वो मैंने अलमारी में रख दिए हैं। सारी चादर वगैरह आप लोगों को मैंने दिखाई दिया, सारी सेट कर दी थी। तो ये दूसरा रूम है। और जो पीछे का जाल होता है तो उसको भी अच्छी तरह से झाड़ू निकाल के लाती हूँ मैं, क्योंकि हल्की हल्की मिट्टी सारे ही लग जाती है। पीछे जाल है तो इसको, वैसे तो मैंने सुबह जब बाथरूम धोया था तो पीछे धो दिया था, फिर भी जाल हल्की फुल्की मिट्टी लगी रहती है, आ जाती है कहीं ना कहीं से। तो ये मैं दूसरे रूम में झाड़ू लगा देती हूँ। झाड़ू लगाना भी बहुत कठिन होता है, पोछे से भी ज़्यादा कठिन काम होता है, क्योंकि अगर हम साफ झाड़ू नहीं लगाएंगे तो पोछा अच्छा नहीं लगेगा, मिट्टी मिट्टी रह जाती है। और ये गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में तो झाड़ू निकालने वाले का बुरा हाल हो जाता है। गर्मी में इतने पसीने आते हैं। अगर हम पोछा लगाएंगे तो पोछा तो फिर पंखा चला के भी लगा सकते हैं हमें, और झाड़ू तो हमें पंखा बंद करके ही लगानी होती है, क्योंकि नहीं तो सारा जो डस्ट है वो, और ये दरवाज़ों के पीछे आगे हर जगह से, क्योंकि कई बार डस्ट गंद है जो भी झाड़ू से वो दरवाज़ों के पीछे भी रह जाता है। और पोछा तो बिल्कुल साफ़ ही लगेगा अगर झाड़ू अच्छी लगी है तो। ये मैं फटाफट लगा देती हूँ झाड़ू जहाँ सारे घर में। फिर पोछा लगाने में इतनी मुश्किल नहीं होती, अगर झाड़ू अच्छे से लगी हो तो पोछा फिर साफ़ लग जाता है, जल्दी जल्दी लग जाता है। और ये फिर मैं लगाने लग जाती हूँ किचन में झाड़ू, क्योंकि किचन में भी बहुत बुरा हाल होता है, क्योंकि सब्ज़ी वगैरह, पानी जो भी हो, रोटी वगैरह जो आटा है वो नहीं गिर जाते हैं नीचे। तो ये है, मैंने किचन में फटाफट झाड़ू लगा दी है। और झाड़ू वगैरह लगाने के बाद फिर मैं अपना करती हूँ किचन का जो बर्तन वगैरह हैं साफ़ सफाई, क्योंकि आज जो खाना था वो तो हमने सब ने खा पी लिया था। तो ये मैं फटाफट बर्तन कर देती हूँ, क्योंकि बर्तन करने के बाद ही बाकी किचन स्लैब वगैरह की सफाई हो जाती है। बर्तन सुबह मॉर्निंग में चाय के, पानी के, दूध के बहुत हो जाते हैं, तो जल्दी जल्दी ये मैं बर्तन। और सबसे मेन बात यह है मेरे बर्तन साफ़ करने की, मैं बर्तन है ना किसी स्क्रॉच ब्राइट के या जूने से नहीं करती, जो कि आप लोगों को पता है सर्दियों के कपड़ा मोटा होता है, और वो छोटे छोटे पीस जो सूटों की कपड़ों में से बच जाते हैं, या कोई वैसे ही मार्केट से ले लो छोटा सा आधा मीटर या 1 मीटर का टुकड़ा ले लो, उसमें से छोटे छोटे पीस बना के मैं रख लेती हूँ। और ये फिर है ना, इससे बर्तन साफ अच्छे हो जाते हैं। और ना ही बर्तन में, जो कि आपने कईयों के बर्तन में देखे होंगे स्क्रैच सी लगी होती है, या पुराने से बर्तन होते हैं, ऐसे नहीं। देखो भाई, बिल्कुल झाग भी अच्छे उठते हैं, जो कि हम सर्फ साबुन जो यूज करते हैं बर्तन साफ़ करने में, तो उससे बर्तन में स्क्रैच नहीं लगती है। तो ये देखो, मैंने वही छोटा सा कपड़ा लिया हुआ है, मीडियम सा, ज़्यादा नहीं, जो मेरे हाथ के अकॉर्डिंग होती है ऐसे ही। तो ये मैं उसी से बर्तन साफ़ करती हूँ, ताकि बर्तन अच्छे चमके और अच्छी तरह से साफ़ हो जाएं, स्क्रैच ना लगे बर्तन में किसी में भी। तो ये मेरे सारे दहेज के बर्तन हैं, जो कि मेरी शादी हुई थी तब के। तो सारे बर्तन मेरे ऐसे के ऐसे नए की तरह चमकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैं बहुत सारी कटिंग करके ना साथ में रख लेती हूँ, इससे बहुत अच्छे बर्तन साफ़ होते हैं। और कई लेडीज होती हैं जो कि पता नहीं क्या क्या यूज करती हैं, नहीं, इससे भी बहुत ही अच्छे होते हैं। मैं जो दूसरा जूना होता है वो सिर्फ मैं है ना पतीला कुकर में, जिसमें जो बर्तन में कोई सब्ज़ी वगैरह लग जाती है तो तभी यूज करती हूँ उसको, नहीं तो सारे बर्तनों को मैं इसी से साफ़ करती हूँ, क्योंकि इससे अच्छे खासे साफ़ हो जाते हैं। ये नहीं है कि इसमें हल्का सा भी दाग धब्बा रहेगा, नहीं, बिल्कुल अच्छे से। उसमें उसकी ज़रूरत मुझे तब पड़ती है जो अंदर कुछ लग जाता है पतीले में, तो उसको खुरचन में साफ़ करने में आते हैं। तो ये मैं फटाफट बर्तन धो देती हूँ अपने, क्योंकि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो जाता है कई बार काम करते करते, सफाई करते करते। और सफाई तो करना जीवन का हमारा है हमेशा, खासकर किचन की, रूम की सफाई, बाथरूम की तो बहुत ज़्यादा होती है। ये डेली यूज होने वाली चीज़ें होती हैं, जिनके हमें अपनी डेली सफाई करनी चाहिए, जिससे ताकि हम बीमार वगैरह ना पड़े। और गर्मी के मौसम में तो वैसे भी धूल मिट्टी बहुत ज़्यादा आ जाती है, डेली काम करने पड़ता है, डेली की डेली। ये मैं धो धो के बर्तन को सबको टोकरी में रख रही हूँ, क्योंकि सूखने के बाद ही मैं बर्तनों को रैक में लगाऊंगी, गीले बर्तन मैं कभी नहीं लगाती।
अगर गीले बर्तन लगाएंगे तो उनमें ना जो धब्बे से पड़ जाते हैं वो पड़ जाते हैं। इनको मैं 1-2 घंटे तक सूखने के लिए रख दूँगी। तब तक मैं अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो कर लेती हूँ फटाफट। किचन की सफाई हुई या पोछा लगाना हो या कुछ और भी नहाना धोना है, उसके बाद फिर मैं ये बर्तन जो सूख जाएंगे तो उसके बाद ही मैं इन बर्तनों को फिर रैक में लगाऊंगी। ऐसे गीले बर्तन कभी नहीं लगाती मैं, क्योंकि उससे बर्तन में ना जो गीला होता है, एक तो उसमें धब्बा पड़ जाता है, दूसरा जहाँ हम रखेंगे उस पर धब्बा पड़ेगा। और साफ़ सफाई का तो वैसे भी बहुत विशेष ध्यान रखना चाहिए हमें। तो ये मेरे बर्तन धुल के हो गए हैं बिल्कुल तैयार। तो अब मैं करूँगी जो एक्स्ट्रा काम है वो। तो फटाफट ये हो गए हैं। तो अब मैं करती हूँ गैस को साफ़। इस पे गैस पे मैंने ना पहले से ही जो कपड़ा था सर्फ वाला, उससे जो कि चिकनाट का काम होता है वो छींटे वगैरह लग जाते हैं, तड़का वगैरह लगाते हैं या आटा वगैरह लग जाता है, तो उसको मैं अच्छी तरह से साफ़ कर देती हूँ। और जो एक चूल्हा है उस पर दूध रखा हुआ है, क्योंकि दूध का पतीला गर्म है, तो फिर ये जो पुराने कपड़े कई बार जल्दी डैमेज से हो जाते हैं, तो ये वो कपड़े भी ले लेते हैं या मार्केट से भी, जैसे पुराना बनियान हुआ या कोई लोवर हुई या टी शर्ट हुई। लोवर का हिस्सा काट के ऊपर का वो तो फेंक देते हैं, जो नीचे की टांगे होती हैं या वो जैसे टी शर्ट है, टी शर्ट का हिस्सा नीचे का काट के उससे अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं। या फिर मार्केट में 10-10 20-20 रुपए में छोटे छोटे से टावल मिलते हैं, वो भी अच्छे साफ़ हो जाते हैं। परंतु कई बार कॉटन कपड़ा नहीं होता, तो ये बनियान वाला कपड़ा है जो कि टी शर्ट मैंने वो ली हुई है, उसी से साफ़ कर देती हूँ मैं। तो अच्छी तरह से साफ़ हो जाते हैं बिल्कुल। इसमें बार बार सफाई करने की ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही इससे धब्बे रहते हैं, ना सिलेंडर पे धब्बे रहते हैं और ना ही गैस पे। तो ये एक नंबर की साफ़ हो जाती है। और ये अब कपड़ा थोड़ा सा जैसे पुराना हो गया, तो मैं 1-2 दिन में सोच रही हूँ कि दूसरा कपड़ा ढूंढ के और फिर उसको सफाई में लगाऊंगी, क्योंकि ये इसको काफ़ी दिन हो गए थे। तो इससे मैं जो टाइलें वगैरह होती हैं उससे को भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि किचन की सफाई में भी काफ़ी टाइम लग जाता है। और गर्मी देखो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, पसीने में मेरा कैसा हाल हो गया है। और फिर भी घर में बोल देते हैं कि करते क्या हो, तो भाई करके देखो तब पता लगता है। हर चीज़ की हर रोज़ डेली सफाई करो। तो ये मैं फटाफट सारा साफ़ सफाई कर देती हूँ, क्योंकि फिर जो नहाना पोछा रहता है वो काम करके और फिर मुझे दोपहर के लंच की भी तैयारी करनी पड़ती है। इतने बच्चे स्कूल से आ जाएंगे, थोड़ी सी देर रेस्ट भी करना होता है। तो ये मैंने बिल्कुल किचन का है जो अपना पूरा काम कर दिया हो। किचन में देखो बहुत सारा सामान हो जाता है, कहीं कुछ तो रखना पड़ता है, ये सबसे ज़रूरी होता है। तो भाई ये सुबह का तो काम निमट गया है। अब मैंने लगा दी है दोपहर को लिए रही, जिससे मक्खन निकालूंगी और बच्चे मेरे स्कूल से आगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, थैंक यू, बाय बाय।